सनातन पद यात्रा के 5वें दिन जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर करोड़ों भक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सनातन पद यात्रा के दौरान करोड़ों भक्तों के बीच आसमान में हनुमान जी दर्शन दिए, भारत की धरती पर सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे सदियों से अटल खड़ी हैं। लेकिन आज के दौर में जब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन मूल्यों को चुनौती मिल रही है, तब एक ऐसा संत उभरा जो न केवल भक्तों के हृदय जीत चुका था, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का संकल्प ले चुका था। वह थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें भक्त प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें हनुमान जी की भक्ति का ऐसा लालच लगा कि वे रात दिन चालीसा का पाठ करते। कहते हैं कि एक बार जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तो गांव में सूखे की मार पड़ी। लोग परेशान थे, फसलें मुरझा रही थीं। धीरेंद्र ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने व्रत रखा और रात भर जप किया। सुबह होते ही आकाश में घने बादल छा गए और झमाझम वर्षा होने लगी। उसी दिन से गांव वालों ने उन्हें चमत्कारी बालक कहना शुरू कर दिया। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री कभी चमत्कारों का श्रेय खुद को नहीं देते। वे कहते हैं, सब हनुमान जी की कृपा है, हम तो केवल माध्यम हैं। बागेश्वर धाम, जो छतरपुर जिले में स्थित है, आज एक तीर्थ बन चुका है। लाखों भक्त यहां आते हैं दर्शन पाने को। शास्त्री जी की दिव्य दृष्टि की चर्चा तो दूर दूर तक फैली हुई है। वे भक्तों के मन की बात बिना बताए जान लेते हैं। लेकिन 2025 में जब सनातन धर्म पर हमले बढ़ने लगे, मंदिरों पर अतिक्रमण, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध की कोशिशें, तब शास्त्री जी ने एक बड़ा संकल्प लिया, सनातन एकता पदयात्रा। यह यात्रा दिल्ली से ब्रजभूमि वृंदावन तक होगी। 170 किलोमीटर का पैदल सफर 10 दिनों का। उद्देश्य, सनातन हिंदुओं को एकजुट करना, भक्ति की लौ जलाना। यात्रा की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर टहलका मच गया। लाखों भक्तों ने कहा, हम चलेंगे सरकार के साथ। तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली के छतरपुर मंदिर परिसर से प्रस्थान तय हुआ। शास्त्री जी ने कहा, यह यात्रा केवल पैदल नहीं, हृदय से हृदय तक का सफर होगा। हम हनुमान जी की शक्ति से सनातन को मजबूत बनाएंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। 7 नवंबर 2025 को सुबह 6 बजे सूर्योदय के ठीक समय पर यात्रा शुरू हुई। हजारों भक्त इकट्ठा थे। शास्त्री जी ने भगवा वस्त्र धारण किए, हाथ में भगवा झंडा थामा। उनके कंधे पर एक छोटा सा हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह। जय श्री राम, जय हनुमान के नारों के बीच यात्रा निकली। रास्ते में ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं आरती उतार रही थीं, बच्चे फूल बरसा रहे थे। प्रथम दिन दिल्ली के अंदरूनी इलाकों से गुजरा। भक्तों ने रास्ते में भंडारे लगाए। हर कदम पर शास्त्री जी भजन गा रहे थे, संकट मोचन हनुमान की जय। रात को यात्रा रुकी। एक अस्थायी शिविर में शास्त्री जी ने प्रवचन दिया, भाइयों बहनों, सनातन धर्म असंख्य नहीं, एक है। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। हनुमान जी ने लंका जलाई तो हम क्यों न अपने अंदर की बुराइयों को जला दें। भक्त रो पड़े। एक बुजुर्ग ने कहा, सरकार, आपकी कृपा से मेरा बेटा जो नशे में डूबा था अब हनुमान भक्त बन गया। शास्त्री जी मुस्कुराए। यह हनुमान जी की दूसरे दिन यात्रा हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर गई। फरीदाबाद के रास्ते से गुजरते हुए यहां तो जैसे आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। सुबह होते ही सड़कें भक्तों से पट गईं। कारें, बसें, ट्रक, सब कुछ रुक गया। लोग दूर दूर से आ रहे थे, पंजाब से, राजस्थान से, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से। अनुमान था कि करोड़ों भक्त इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस को भी चौकसी बरतनी पड़ी। ट्रैफिक जाम की खबरें राष्ट्रीय चैनलों पर चलने लगीं। शास्त्री जी पैदल चल रहे थे। उनके पीछे एक लंबी कतार। भक्तों में हर उम्र के लोग थे, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं। एक युवा रवि नाम का, जो दिल्ली का आईटी इंजीनियर था, छुट्टी लेकर आया था। वह बोला, सरकार, मैं एथीस्ट था, लेकिन आपकी एक वीडियो देखी, हनुमान चालीसा सुनी
और जीवन बदल गया। अब मैं यात्रा में हूं। शास्त्री जी ने उसका कंधा थपथपाया। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, बस सुनने की जरूरत है। रास्ते में भक्तों ने स्वागत के लिए मेले सा सजाया था। पंडाल लगे थे जहां भजन कीर्तन हो रहा था। एक जगह पर एक गरीब विधवा ने शास्त्री जी को एक छोटा सा हनुमान जी का चित्र दिया। आंसू भरी आंखों से बोली, मेरा बेटा कैंसर से लड़ रहा है, प्रार्थना कीजिए। शास्त्री जी ने चित्र को छुआ और कहा, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक होगा। उसी रात उसका बेटा स्वस्थ होने की खबर आई। भक्त चिल्ला उठे, चमत्कार, जय हनुमान। तीसरा दिन हरियाणा के दिल में था। फरीदाबाद से गुजरते हुए यात्रा पलवल पहुंची। यहां जनसैलाब और बढ़ गया। सड़कें छोटी सी लग रही थीं। लोग घरों की छतों पर चढ़े थे। बच्चे तिरंगा लहरा रहे थे। शास्त्री जी ने कहा, यह यात्रा सनातन की रक्षा के लिए है। हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति अमर है। भक्तों ने शपथ ली, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था, वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। हवा तेज हो गई। भक्तों ने सोचा शायद वर्षा हो जाएगी, लेकिन शास्त्री जी मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, आज रात विशेष होगी, हनुमान जी प्रकट होंगे, प्रार्थना कीजिए। भक्तों के मन में उत्साह जागा। सभी ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू कर दिया। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारे। चौथा दिन 10 नवंबर 2025। यात्रा पलवल के एक खुले मैदान में रुकी। यह मैदान हरियाणा के एक छोटे से गांव के पास था, जहां चारों तरफ खेत थे। सुबह से ही भक्त इकट्ठा हो रहे थे। अनुमान था कि कम से कम 5 लाख लोग थे। मंच सजा था। शास्त्री जी ने भगवा अंगवस्त्र पहना, हाथ में हनुमान जी की मूर्ति। आज हम हनुमान जी को नमन करेंगे, उनकी शक्ति से हमारी एकता अटल बनेगी। भजन शुरू हुए। ढोल की थाप, मंजीरों की झंकार, भक्त नाच रहे थे। एक महिला सीमा नाम की, जो रोहतक से आई थी, बोली, सरकार, मेरी शादी को 10 साल हो गए लेकिन संतान नहीं। आज हनुमान जी से विनती है। शास्त्री जी ने आशीर्वाद दिया। तभी अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा छा गया। सभी ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। लालिमा छा रही थी। शास्त्री जी ने चालीसा का पाठ तेज कर दिया। रामदूत अतुलित बल धामा। अचानक पूर्व दिशा से एक चमकदार प्रकाश दिखा। भक्तों ने सोचा शायद कोई ड्रोन हो, लेकिन नहीं। वह प्रकाश तेज होता जा रहा था। धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति उभरने लगी। देखो देखो, एक युवक चिल्लाया। सभी ने सांस रोक ली। आकाश में बादलों के बीच से एक भव्य रूप प्रकट हो रहा था। लाल रंग का शरीर, स्वर्णिम आभूषण, हाथ में गदा, पीठ पर ध्वजा। हां, वह थे हनुमान जी। लेकिन कैसे? उड़ते हुए, जैसे राम भक्ति में लंका की ओर जाते हुए। उनका रूप इतना विशाल था कि पूरा मैदान ढक गया लग रहा था। आंखें लालिमा से चमक रही थीं, मुंह से राम नाम का जाप सुनाई दे रहा था। भक्तों के पसीने छूट गए। हनुमान जी संकट मोचन है, लेकिन कैमरे काम नहीं कर रहे थे, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। शास्त्री जी खड़े हो गए, हाथ जोड़े। प्रभु, आपकी कृपा। उनका गला भर आया। हनुमान जी का रूप धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन छुए बिना वे मैदान के ऊपर मंडरा रहे थे। अचानक उनकी गदा से एक सुनहरा प्रकाश निकला। चमत्कार यहीं नहीं रुका। हनुमान जी ने अपना एक हाथ उठाया, तभी आकाश में घने बादल हट गए। एक बार फिर वर्षा शुरू हो गई, लेकिन यह सामान्य वर्षा नहीं थी, फूलों की वर्षा। गुलाब, चमेली, जूही, रंग बिरंगे फूल बरस रहे थे। भक्तों ने इन्हें पकड़ा। एक बच्चा बोला, मां, ये फूल हनुमान जी के हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था, हनुमान जी ने अपना रूप घुमाया और पीछे से एक विशाल राम अंकित ध्वजा लहराई। ध्वजा पर लिखा था, सनातन एकता अमर रहे। भक्तों के होश उड़ गए। शास्त्री जी ने कहा, प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। यह यात्रा का आशीर्वाद है। हनुमान जी का रूप धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर बादलों में विलीन हो गया, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास सबके मन में रह गया। चमत्कार के बाद मैदान पर सन्नाटा था। फिर जय हनुमान के नारों से गूंज उठा। भक्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। आंसू बह रहे थे। रवि, वह आईटी इंजीनियर, बोला, सरकार, आज मैंने देखा जो किताबों में पढ़ा था, हनुमान जी सच में उड़ते हैं। शास्त्री जी ने सबको शांत किया। यह चमत्कार सबके लिए संदेश है। सनातन में एकता लाओ,
तो देवता खुद आते हैं। इस खबर को सुनकर दूर दूर से और भक्त आने लगे। यात्रा को सरकारी सुरक्षा मिल गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश आया, सनातन एकता की यह यात्रा राष्ट्र को मजबूत बनाएगी। 5वें दिन यात्रा आगे बढ़ी, लेकिन चमत्कार का असर दिखने लगा। शास्त्री जी ने हर रुकावट पर प्रवचन दिए। हनुमान जी कहते हैं, जो राम भक्त सो मेरा भक्त, हम सब राम के वंशज हैं। यात्रा ब्रजभूमि की ओर बढ़ती गई। करोड़ों भक्त इकट्ठे। शास्त्री जी ने कहा, यह यात्रा तो शुरुआत है, हर घर में हनुमान चालीसा गूंजे। आज जब हम इस चमत्कार को याद करते हैं तो लगता है जैसे हनुमान जी ने खुद कहा हो, मैं हूं, बस पुकारो। धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा न केवल सनातन को एकजुट करने वाली बनी, बल्कि चमत्कारों की श्रृंखला बन गई। भक्तों की संख्या बढ़ती गई, हर चमत्कार एक कहानी बन गया। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह आस्था में शक्ति है। जब करोड़ों एक हो जाते हैं तो देवता उतर आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।